हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया 2023 और 24 का ये मॉडल पेपर है। न्यू मॉडल पेपर जारी हुआ है। इसी मॉडल पेपर के थ्रू आपका ये पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम 2024 में जितने भी स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाले हैं 2024 में किस तरह से नागरिक शास्त्र का पेपर आएगा, आज की इस वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा। इस मॉडल पेपर को हम पूर्ण रूप से पूरा हल करने वाले हैं, सारी चीज़ें बताएंगे और किस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे आएंगे ये भी हम बताएंगे। न्यू मॉडल पेपर है और यदि आप ये मॉडल पेपर पूरा हल कर देते हैं तो 30 से 40 नंबर आपको इसी मॉडल पेपर से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। यानी इसी मॉडल पेपर के प्रश्न के थ्रू आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। नागरिक शास्त्र यानी कक्षा 12 नागरिक शास्त्र का ये है पेपर। पूर्णांक आप लोगों को पता ही होगा, 100 नंबर का पूर्णांक होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी आप जाएंगे दिखने तो वहाँ पर भी 100 नंबर का पूर्णांक के थ्रू आपका नागरिक शास्त्र का पेपर होगा। समय 3 घंटा 15 मिनट होता है, यानी 3 घंटा आपको पेपर को पढ़ने के लिए, 15 मिनट क्या है पेपर को हमें रीड करने के लिए, यानी जो पेपर दिए जाते हैं ये इसको पढ़ने के लिए। नोट में यही दिया हुआ कि प्रारंभ में जो 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आधारित, यानी ये पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब यहाँ पर निर्देश में देखिए क्या है कि सभी प्रश्न हमें अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि कितना प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्दों में एक प्रश्न का आंसर देना है, यहाँ पर इसका देखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस निर्देश को आप ध्यानपूर्वक वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद में देखिए तो यहाँ पर खंड का से हम सारे प्रश्नों को पहले पढ़ेंगे, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाता है। और ये बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर का होता है, याद रखिएगा, 1 नंबर का एक प्रश्न। यहाँ पर निर्देश में प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के लिए क्या है, दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। यानी एक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है नागरिक शास्त्र के इस मॉडल पेपर का कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि परमाणु निशस्त्रीकरण से संबंधित है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी संधि है जो परमाणु निशस्त्रीकरण से संबंधित है। तो स्टूडेंट मैं बता दूं, इस प्रश्न का आंसर हमने बुक में और क्वेश्चन बैंक में ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मिला नहीं। जैसे हमने गूगल पर सर्च किया तो इसका आंसर ये दिखा रहा था, यानी एनपीटी, याद रखिएगा इसका जो आंसर दिखा रहा था एनपीटी, जिसका अर्थ होता है से संबंधित ये है। और काफ़ी बार स्टार्ट भी दिखा रहा था, लेकिन हमारे हिसाब से, हमारे अनुमान के हिसाब से खा राइट आंसर हो जाएगा। आपके हिसाब से क्या होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न, वैश्वीकरण किस प्रकार की अवधारणा है इसको बताइए। 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से आपका एक राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1 नंबर आपको दिला कर जाएगा। आर्थिक हो जाएगा, राजनीतिक हो जाएगा, सांस्कृतिक हो जाएगा या बहुआयामी। तो जो वैश्वीकरण है, जो अवधारणा है वो बहुआयामी हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर घ है। तीसरा प्रश्न देखिए, इसका भी प्रश्न का आंसर क्या है हमें कंफर्म मिला नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडल के संदर्भ में सही है। 1 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर यदि आपको पता है तो बताइए। गूगल पर सर्च किया था और काफ़ी बार क्या होता है स्टूडेंट, जब आप गूगल पर भी सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी गलत, यानी क्या है सटीक आंसर नहीं मिलता, कुछ अलग बता रहा होता है, कुछ अलग बता रहता है। तो इसका भी हमें सटीक उत्तर नहीं पता है। बुक में हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मिला नहीं। तो तीसरे का हमारे हिसाब से गा हो जाएगा। जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग 58% है। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट। चौथा देखिए, सार्क थेरेपी का क्या अर्थ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहला ही चैप्टर से लिया गया है। सार्क थेरेपी का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, काफ़ी बार बताया है, क्या हो जाएगा आघात पहुँचाकर उपचार करना सार्क थेरेपी का अर्थ कहलाता है। एक नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा आपको प्रश्न क्या है, एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्नों को नहीं छोड़ना है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद देखिए 5वां है WFF का पूरा नाम क्या हो जाएगा। तो देखिए इनमें से राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड सोशल फोरम हो जाएगा। ये वाला हमने क्या पोल भी डाला है तो आपने देखा होगा, तो इसका राइट आंसर यदि आपको पता है तो बताइएगा।
तो यहाँ पर फिलहाल जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड सोशल फोरम हो जाएगा WSF का पूरा नाम, जिसको हम फुल फॉर्म भी कह सकते हैं। एक एक नंबर का प्रश्न है, छोड़ना एक भी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट आप लोगों को भी पता होगा कॉपी की शुरुआत कहाँ से होती है। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ये कब पास हुआ, तो याद रखिएगा 31 अगस्त, कितना 31 अगस्त क्या 1956 हो जाएगा। 31 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या है पास हुआ था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 7वां, खाद्य संकट से सर्वाधिक प्रभावित राज्य था, कौन था। तो यहाँ पर भैया जो खाद्य संकट से सर्वाधिक प्रभावित राज्य था वो पश्चिम बंगाल था। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल जो है सबसे अधिक प्रभावित या सबसे प्रभावित राज्य यही था। 8वां प्रश्न देखिए, इसी तरीके से आपको हल करना है स्टूडेंट, यदि मेरी गारंटी है यदि आप ये पेपर को हल कर देते हैं पूर्ण रूप से, हम आपके साथ में हल कर रहे हैं और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। और इस बार जो आपका 2024 में बोर्ड एग्जाम में जो पेपर होने वाला है उसमें भी ये सारे कुछ यानी इस मॉडल पेपर से कुछ प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। मैं पूरी गारंटी तो नहीं लेता कि पूरा प्रश्न आएगा, लेकिन कुछ प्रश्न आ सकते हैं, इसीलिए आप तैयार कर लीजिए। एक भी आप रिस्क मत लीजिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़िए ना, जो आता है उसको तैयार करते जाइए। 8वां है आपका, बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार हमने बताया है, यदि आपको नहीं पता है तो इनमें से आपका गा पर टिक लगा दीजिएगा। यानी भारत का आर्थिक विकास करना, यानी भारत का आर्थिक विकास करना, आर्थिक सहयोग करना, तो यही बॉम्बे प्लान का उद्देश्य था। 9वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। जयप्रकाश नारायण जी थे, इंदिरा गांधी जी थी, या लाल बहादुर शास्त्री जी, या मोरारजी देसाई। तो 1975 के आपातकालीन घोषणा में इंदिरा गांधी जी क्या है भारत की प्रधानमंत्री थी। एक नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न, किस दशक को क्या है किस दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है। तो देखिए इसका भी हमें सटीक आंसर क्या है स्टूडेंट नहीं पता है। यदि आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इसको हमने गूगल पर सर्च किया था तो इसका राइट आंसर बता रहा था, यानी 1980 बता रहा था। तो बताइए कन्फर्म है तो आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए हमने 10 प्रश्नों को बता दिया जो इस मॉडल पेपर से था, यानी नागरिक शास्त्र के रिलेटेड। तो इसमें हमने 10 प्रश्नों को बता दिया है क्वेश्चन विथ आंसर। अब हमारा आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यह आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके नागरिक शास्त्र में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। देखिए आपके नागरिक शास्त्र में 5 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने टाइप के? 5 टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन है और दिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के। तो देखिए यहाँ पर अति लघु उत्तरीय का प्रश्न सहित उत्तर हम बताएंगे, क्योंकि हमने बताया था मॉडल पेपर को सॉल्यूशन के साथ में बताएंगे। तो आपका 11 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा का क्या तात्पर्य है। तो सुरक्षा का क्या तात्पर्य है, इसका आप आंसर देख लीजिए ताकि आपका सारा डाउट क्लियर रहे। देखिए इनमें पहला प्रश्न का आंसर है कि खतरे से आज़ादी, यानी सुरक्षा का तात्पर्य या सुरक्षा का अर्थ है खतरे से आज़ादी। वर्तमान समय में मनुष्य की सुरक्षा खतरे में है, चाहे वो युद्ध के कारण हो या आतंकवाद के कारण। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सुरक्षा या अवधारण में या देखिए अवधारणा में सुरक्षा के 2 प्रकार है। जैसे सबसे पहला सुरक्षा है बाहरी सुरक्षा, दूसरा है आंतरिक सुरक्षा। तो ये खतरे से आज़ादी के वर्तमान समय में क्या है, खतरे से आज़ादी वर्तमान समय में मनुष्य की सुरक्षा जो है खतरे में है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया था, सुरक्षा पूछा गया था। तो सुरक्षा का तात्पर्य यही है स्टूडेंट। इतना आंसर आप लिख देंगे, 2 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। उसके बाद में देखिए 12 नंबर प्रश्न, इसका भी हमने स्टूडेंट काफ़ी रिसर्च किया, बुक में नहीं मिला। 13 नंबर प्रश्न, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न, वैश्वीकरण से अभिप्राय क्या है। 2 नंबर का ये प्रश्न है, तो इसका आंसर देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए प्रसिद्ध समाजशास्त्री एंथोनी क्या है, प्रसिद्ध जो समाजशास्त्री हैं एंथोनी गिडिनन ने वैश्वीकरण को परिभाषित करते हुए कहा कि विभिन्न लोगों और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य बढ़ती हुई पारस्परिकता वैश्वीकरण है या वैश्वीकरण है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा बड़े में इसका आंसर नहीं देना है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने आपको प्रश्न सहित उत्तर भी बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या आ जाता है,
2-2 नंबर का प्रश्न है, शायद ये 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आपका 20 नंबर अति लघु उत्तरीय में भी कंफर्म हो जाता है, यानी पक्का हो जाता है। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, पृथ्वी सम्मेलन किस समय को लेकर आयोजित किया गया था। जो पृथ्वी सम्मेलन है ये किस समय को लेकर आयोजित किया गया था या किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था, तो इसका आंसर देखिए 1992 का पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया। क्या आयोजित किया गया, पर्यावरण को विश्व राजनीति, यहाँ पर देखिए विश्व राजनीति क्या है, विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दे में शामिल कराने वाले इस सम्मेलन में 170 देश और हजारों जो स्वयंसेवी संगठन में भाग लिए थे, ये आपको याद रखना है। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है, क्या प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था, तो इसका सटीक आंसर यहाँ पर आपको देख सकते हैं। सटीक आंसर है, वीडियो को रोक कर भी आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। उसके बाद में देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, साक्षी संपदा का क्या अर्थ है। जो साक्षी संपदा है इसका अर्थ क्या है ये बताइए हमें। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, इनमें से इसका आंसर बताइए। तो देखिए साक्षी संपदा का क्या अर्थ है, यहाँ पर साक्षी संपदा का अर्थ पूछा गया, तो इसका आंसर देखिए 5वां प्रश्न में बताओ, क्योंकि अति लघु उत्तरीय का 5वां प्रश्न है। देखिए साक्षी संपदा उन संसाधनों को कहा जाता है जिन पर एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का क्या है अधिकार होता है। संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं या नदी आदि साझी संपदा का क्या है उदाहरण है। ये आपको याद रखना है। साक्षी संपदा का प्रश्न है, इसका आंसर आप देख सकते हैं 2 नंबर का आपका ये आंसर है। 2 नंबर जब आप लिखेंगे साक्षी संपदा क्या है, साक्षी संपदा का क्या अर्थ है, तो इसका आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, केंद्र में प्रथम बार गठबंधन सरकार कब बनी। तो इसका आंसर सटीक पता नहीं है स्टूडेंट, लेकिन गूगल पर सर्च किया था तो 1990 दशक में बताया जा रहा था। ये आपको याद रखना है, इसका आंसर हमें नहीं मिला था, अनुमान लगाया जा सकता है, जो कि 1990 के दशक में बताया गया है। उसके बाद में देखिए 17 नंबर प्रश्न, सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है। तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर क्या है, जो सिंडिकेट है ये कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह या क्या है एक समूह था, जो कि सिंडिकेट ने इंदिरा, यहाँ पर देखिए सिंडिकेट ने यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो कि सिंडिकेट है कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। क्या है, कांग्रेस के भीतर जो ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था, जो कि सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद में देखिए 18 नंबर प्रश्न, देश के विभाजन से प्रभावित होने वाले 2 राज्यों का नाम बताइए। एक राज्य का नाम के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, एक राज्य के नाम के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, यानी 2 जब राज्य का नाम बता देंगे 2 नंबर आपका मिल जाएगा। तो 8वां प्रश्न है, जिसमें से आपका एक पंजाब हो जाएगा, दूसरा आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, जो कि क्या है देश के विभाजन में प्रभावित होने वाले ये 2 राज्यों का नाम है। उसके बाद में देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, अल्पमत सरकार किसे कहते हैं। जो अल्पमत सरकार है ये किसे कहते हैं, तो इसका आंसर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए जब किसी आम चुनाव में किसी अकेले दल को क्या है, जब किसी आम चुनाव में किसी अकेले दल को साफ बहुमत नहीं मिलता, तब दल या तो संसदीय बहुमत के समर्थन से गठबंधन कैबिनेट बनाते हैं या फिर अल्प कैबिनेट बनाते हैं। ये क्या है, इसका आंसर है जो कि अल्पसंख्यक सरकार कहते हैं। इसका आंसर है यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है 20, देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है, मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर देखिए, भारत में हर 5 साल में चुनाव होते हैं। किसी कारण से 5 साल का कार्यकाल नहीं हो पाता और वर्तमान पार्टी जो कि क्या है सत्ते में, यानी प्रधान या कोई भी क्या है कार्य कर रही है सत्ते में है, वो अपना त्यागपत्र दे देती है। तो ऐसे हालात में क्या है, ऐसे हालात में जो चुनाव होते हैं उसी को हम मध्यावधि चुनाव कहते हैं। देखिए सिंपल सा आंसर इसका आप देख सकते हैं। 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा इसी में। 1-1 नंबर 2-2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि 1-1 2-2 नंबर में छोड़ दूं, लेकिन मेरी स्टूडेंट यही आपसे वो है गुजारिश कि आप 1-1 2-2 नंबर बिल्कुल भी मत छोड़िएगा,
क्योंकि क्या है, जब छोड़ेंगे आप नंबर तो एक एक नंबर से क्या है 1000 नंबर बन सकते हैं, एक एक नंबर से 100 नंबर बन सकते हैं। तो एक एक नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर बोर्ड एग्जाम में। एक नंबर का अहमियत उससे पूछे जो टॉपर बनने से रह जाता है, जो फेल हो जाता है, और जो क्या है फर्स्ट डिवीजन से रह जाता है एक नंबर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक नंबर, इसको आप बचा कर रखिए। अब हमारा आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न 1। यहाँ पर क्या होता है लघु उत्तरीय प्रश्न 1 में स्टूडेंट, मैं बता दूं आपका, लघु उत्तरीय जो प्रश्न 1 होता है इसमें आपका एक प्रश्न 5 नंबर का पूछा जाता है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है। और इसमें 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, इसमें आपका 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। वहीं पर आ जाता है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न 2। क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न 2, जिसमें आपका एक प्रश्न 6 नंबर का पूछा जाता है, और ये 4 प्रश्न होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 2, लघु उत्तरीय प्रश्न 3। तो इसमें बेसिकली 5 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बहुविकल्पीय प्रश्न, दूसरा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न, और चौथा लघु उत्तरीय प्रश्न 2। लास्ट में हमारा बचता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया, और इसकी 2 विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपका निर्माण कब किया गया इसके बारे में बताइए, और 2 विशिष्ट संस्थाओं के नाम और उनके जो कार्य हुए इनके बारे में आपको बताना है। 5 नंबर आपको दिया जाएगा, और कितने शब्दों में देना है इसका आंसर मैं आपको दिखा दूँ ताकि आपका सारा डाउट क्लियर रहे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 1 में जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है, वही लघु उत्तरीय क्या है, वही प्रश्न क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न 2 में जिनका प्रत्येक उत्तर आपको क्या है 100 से 100 150 यानी 100 से क्या है 150 शब्दों में जो लघु उत्तरीय प्रश्न 2 है, जिसके लिए 6 नंबर आपको एग्जामिनर देगा, इसके लिए देना है। और वही 31 यानी 2 प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय पूछा जाता है, जिसका प्रश्न का आंसर है आपको 250 शब्दों में, इसका एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रश्न की संख्या भी हमने बता दिया है। अब देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इसका क्वेश्चन को आप रोक कर भी लिख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी हुआ है 2023 और 24 का, तो इम्पॉर्टेंट होगा, तो इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर है। वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। उसके बाद में ये वाला प्रश्न भी देख सकते हैं 27 नंबर प्रश्न में कि भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है। वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से क्या आप इससे सहमत हैं? अपने मत की पुष्टि में तर्क दीजिए, इसके बारे में बताना है आपको। 6 नंबर का एक प्रश्न है, 100 से 125 शब्दों में इसका एक आंसर का देना है, यानी इसका एक प्रश्न का आंसर देना है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 प्रश्न ये भी है, और इसको भी आप वीडियो रोक कर भी इस प्रश्न का आंसर आप लिख सकते हैं, क्या सॉरी प्रश्न को लिख सकते हैं, और इसका आंसर आपको बुक में देखने को मिल जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन बैंक में देखने को जरूर मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या आ जाता है हमारा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाता है। क्या आ जाता है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दक्षेश क्या है और इसका गठन कैसे हुआ है। दक्षिण एशिया की प्रगति में दक्षेश ब्रैकेट में सार्क ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगी। तो ये आपका 8 नंबर का एक प्रश्न होता है, और सिर्फ ये 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके नागरिक शास्त्र में। वहीं पर ये अथवा लगा है, यानी आप ऊपर वाला करना चाहे तो ये वाला भी कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला कर सकते हैं जो कि दिया हुआ है कि 2 ध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है, इसके विघटन के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इसके 4 कारणों का उल्लेख कर दीजिएगा, तो दोनों में जो आपको पसंद आता है उसका आप आंसर दे दीजिए, 8 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2 प्रश्न पूछा गया है कि 32 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित देशों के साथ भारत के वैदेशिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो भारत पाकिस्तान, यानी दोनों में से आपको किसी एक का करना है, भारत और पाकिस्तान का कर लीजिए, भारत और चीन का कर लीजिए। यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ अथवा लगा है, इसमें भी आपको जो भी पसंद आता है इनमें से भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक को करना है, जिसके लिए आपको एग्जामिनर 8 नंबर देगा स्टूडेंट। और स्टूडेंट जो मैं मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ आपका 2023 और 24 का, इस मॉडल पेपर को यदि आप पाना चाहते हैं तो आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं है, फ्री में ये मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है, फ्री में ये मॉडल पेपर हम आपको दे देंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट क्या है, इसको सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व कीजिए, और इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह से पेपर पूछे जाते हैं।
और यदि आप ये मॉडल पेपर पाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम क्या है, इंस्टाग्राम आईडी जाइए, वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आप हमें मैसेज करेंगे कि सर जो न्यू मॉडल पेपर आया हुआ है नागरिक शास्त्र का, वो हमें दे दीजिए। हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है, तो हम वो जो वीडियो जो है हर एक सब्जेक्ट का वीडियो हम जल्द ही लाने वाले हैं। फिलहाल यदि आप ये मॉडल पेपर चाहते हैं तो क्या कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए वहाँ पर सर्च कीजिए। क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पर जाइए, विजिट कीजिए, फॉलो कर लीजिए और मैसेज करेंगे तो मिल जाएगा। नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिएगा हमारे चैनल का नाम शिवम स्टडी नॉलेज, वहाँ पर भी आपको क्या है देखने को मिल जाएगा हमारा पेज, फॉलो कर लीजिए और क्या है मैसेज करेंगे मिल जाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही था। आप देख सकते हैं हमने मॉडल पेपर को पूरा हल कर दिया है, सारी चीज़ें हमने बता दिया जो बोर्ड की संबंधित थी। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।